आज सबसे पहले फिक्र आतंक के नए हथियार ड्रोन की। 5 अगस्त और 15 अगस्त के मद्देनजर ड्रोन आतंक का खतरा बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार इससे जुड़ी साजिशें रची जा रही हैं। पाकिस्तान की फौज, आईएसआई और दहशतगर्द मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक के नए हथियार ड्रोन को धार देने में जुटे हुए हैं। सूत्रों से खबर है कि 5 अगस्त और 15 अगस्त को लेकर पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में ड्रोन से हमले की फिराक में हैं। सबसे पहले जान लीजिए ऐसा क्यों है, आइए आपको दिखाते हैं। ड्रोन की अगर बात की जाए तो भारत पर निशाना बनाने के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी बाकायदा 2 पलटन तैयार किए हैं, क्योंकि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के 2 साल पूरे हो रहे हैं और 15 अगस्त की अगर बात की जाए तो भारत की आज़ादी की 75वीं सालगिरह है। और इसी दौरान लेकिन जो भारत की खुशी बर्दाश्त कर ले वो पाकिस्तान कैसा हो सकता है, आगे हम आपको पाकिस्तान की नई बौखलाहट की वजह भी बताएंगे। लेकिन पहले दिखाते हैं पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को ध्वस्त करने की हिंदुस्तान की तैयारी कैसी है। 15 अगस्त पर आतंकी के ड्रोन के खतरे को निपटने के लिए दिल्ली पुलिस और दूसरी फोर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। सुरक्षा बलों को सॉफ्ट किल और हार्ड किल की ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा स्पेशल ड्रोन कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस ड्रोन कंट्रोल रूम को एयरफोर्स ऑपरेट कर रहा है। इस बार 4 एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती। इसके अलावा लाल किले के आसपास 250 रूफटॉप पर स्नाइपर तैनात होंगे। अब सवाल उठता है कि घाटी से दिल्ली तक आतंकी बौखलाए क्यों हैं? बार बार पिटने के बाद भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ खराफा क्यों करता है? जम्मू कश्मीर के बाद आखिर पाकिस्तानी आतंकियों ने दिल्ली को टारगेट पर क्यों ले रखा है? पाकिस्तान प्रायोजित खतरा बड़ा है, लेकिन हमारा प्रहरी मजबूती से अड़ा है। आजादी पर्व पर आतंक का मंडराया साया है, लेकिन भारतवर्ष के शूरवीर बेहद सजग हैं। कश्मीर टू दिल्ली ड्रोन आतंक का अलर्ट। 5 अगस्त टू 15 अगस्त शहर शहर ड्रोन टेरर। आजादी के इस पावन पर्व की सभी देशवासियों को बधाई। बीते साल 15 अगस्त के दिन आपने लाल किले पर देश के प्रधान का ओजस्वी भाषण सुना और अभेद सुरक्षा के बीच आजादी का पर्व मनाया गया और उस वक्त एंटी ड्रोन सिस्टम चर्चा में रहा। लेकिन इस बार 15 अगस्त के मौके पर सुरक्षा के इस हथियार और जवानों के सामने चुनौती बड़ी है। ड्रोन जिहाद का खतरा बड़ा है, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की तैयारी सब पर भारी है। ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए पहली बार दिल्ली पुलिस और दूसरी फोर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों ट्रेनिंग शामिल हैं। असल खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन लगातार इस बार 15 अगस्त पर दिल्ली को ड्रोन के जरिए टारगेट करने की फिराक में लगे हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल 3 महीने पहले ही जब ये अलर्ट आया, उसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस को फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेकर यानी कि ड्रोन को लेकर स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही थी और जो ट्रेन जवान हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली उनको स्पेशली इस बार 15 अगस्त के मौके पर लाल किले के आसपास तैनात किया जाएगा। लाल किले पर ड्रोन के खतरे के मद्देनजर एक विशेष ड्रोन कंट्रोल रूम भी बनाया है, जिसे इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट कर रहा है। पिछली बार लाल किले पर 2 एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए थे, लेकिन इस बार 4 एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा लाल किले के आसपास 250 रूफटॉप यानी ऊंची इमारतों की छतों पर स्नाइपर की तैनाती की जाएगी, जो संदिग्ध ड्रोन पर भी पैनी नजर रखेंगे। 15 अगस्त को ध्यान रखते हुए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पहले से 15 अगस्त के 2 मंथ्स पहले से हमने कंप्लीट कवरेज राउंड द क्लॉक स्टाफ डिप्लॉयमेंट रेड फोर्ट पे कर दिया है। इसके अलावा हमारे रेगुलर एएस चेक्स नियर बाय मार्केट एरियाज में इंटायर चांदनी चौक रोड पे, इनसाइड रेड फोर्ट और सिक्योरिटी के साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन के साथ इंटरनल चेकिंग चल रही है। दिल्ली में आजादी के 75वें पर्व की तैयारी शुरू हो चुकी है। इंडिया गेट से लाल किले तक सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई। लाल किले में आज से आम लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया। आसपास की मार्केट में सघन तलाशी शुरू हो चुकी है।
लाल किले के आसपास भी आप देखिए किस तरीके से यहाँ बैरिकेटिंग की गई है। और इसके अलावा 15 अगस्त पर जो जिस तरीके से इस बार ड्रोन के जरिए आतंकी हमले की साजिश तैयार की जा रही है, जब से खुफिया रिपोर्ट आई है उसके बाद से ही लगातार जो आप ये चांदनी चौक की मार्केट देख रहे हैं ठीक सामने, वहां पर भी लगातार दिल्ली पुलिस के जवान सघन तलाशी ले रहे हैं। और इसके अलावा लाल किले के आसपास तकरीबन ऐसे 250 के करीब रूफटॉप हैं जिनकी पहचान की गई है, जहां पर इस बार पहली बार इतनी बड़ी संख्या में स्नाइपर्स की तैनाती की जाएगी। और साथ ही ये वो स्नाइपर्स होंगे जो कि जिनको फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेकर यानी कि ड्रोन को लेकर स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है कि अगर उन्हें आसपास कोई भी लाल किले के आसपास कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो उससे समय रहते कैसे निपटा जाए, इस बात की खास तौर पर ट्रेनिंग इनको दी गई है। लाल किला और आसपास के इलाकों में एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस की एनएसजी, डीआरडीओ और एयरफोर्स के साथ ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और हमारी सुरक्षा बल 360 डिग्री एंटी ड्रोन कवरेज के लिए कमर कस चुके हैं। इसके अलावा किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रव न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने ट्रिपल लेयर अरेंजमेंट किया है। एक तो अपने जो 250 प्लस रूफ टॉप्स हैं उनके स्टाफ को 3 लेवल ऑफ ट्रेनिंग लगातार हमारी 2 महीने पहले से चल रही है, जिसमें हाउ टू रिस्पॉन्ड टू एनी अनफ्रेंडली ऑब्जेक्ट के बारे में उनको बताया गया है। एसओपीज हम अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा एनएसजी, डीआरडीओ और एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेटेड ट्रेनिंग एंड एग्जीक्यूशन, जिसपे ऑन द डे ऑफ द अरेंजमेंट भी 360 डिग्री एंटी ड्रोन कवरेज हम देंगे। तो सुना आपने, तैयारी ऐसी कि परिंदा भी पर ना मार पाए, क्योंकि आजादी पर्व में खलल किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा और इसके लिए इंडिया गेट समेत नई दिल्ली और तमाम संवेदनशील इलाकों में सख्ती बरती जा रही है। 15 अगस्त के मौके पर इस बार आतंकी खतरे को देखते हुए इंडिया गेट पर भी विशेष चौकसी बरती जा रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त इंडिया गेट के आसपास किस तरीके से पुलिस तैनात कर दी गई है। इसके अलावा एसएसबी के जवान भी यहाँ साफ तौर पर तैनात दिखाई देखे जा सकते हैं। और इसके अलावा ठीक मैं चाहूंगा कैमरामैन से अंदर दिखाए, ये देखिए इंडिया गेट सर्कल के आसपास आम लोगों की जो एंट्री है वो फिलहाल इन तमाम आतंकी खतरों को देखते हुए फिलहाल पूरे तरीके से बैन कर दी गई है। और इसके अलावा ना सिर्फ इंडिया गेट बल्कि जितना भी न्यू दिल्ली का इलाका है, इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं, हर जगह पहले से ही पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। कैमरामैन राजू यादव के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली तो वही 5 अगस्त को लेकर घाटी पर निशाना, लेकिन छोटे से ड्रोन से पाकिस्तान इतनी बड़ी साजिश क्यों रच रहा है? आखिरकार इस बार ऐसा क्या हो रहा है जो पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान में आतंक को ऑपरेट करने वालों को मंजूर नहीं है? इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है, जरा ध्यान से देखें, भारत में एक देश, एक विधान यानी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का खत्म होना, यह पाकिस्तान को मंजूर नहीं है। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद आतंकी अलग थलग पड़ गए, यह भी उन्हें मंजूर नहीं है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत पिछले 4 साल में 900 से ज्यादा आतंकी मार दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली हो रही है, यह भी आतंकियों को रास नहीं आ रहा है। और अब बेटियों को बाहर शादी कर जम्मू कश्मीर में घर बसाने की छूट मिल रही है, यह भी उन्हें मंजूर नहीं। मतलब एक तरफ तो पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ में नाकाम हो रहे हैं, दूसरी ओर घाटी में उसके पाले पोसे आतंकी लगातार मारे जा रहे हैं। साउथ कश्मीर में पिछले 20 दिनों में 20 आतंकी ढेर कर दिए गए और इसी घबराहट में पाकिस्तान ने घाटी को अनमैन्ड आर्म्स से टारगेट करना शुरू कर दिया। 26-27 जून की रात जम्मू एयरबेस पर पाकिस्तान से आए ड्रोन के जरिए 2 विस्फोट हुए तो देश की सुरक्षा को लेकर चिंता और ज्यादा बड़ी हो गई। ड्रोन हमले के पीछे आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का हाथ बताया गया और खुलासा हुआ है कि ड्रोन हमले में इस्तेमाल आईजी को पाकिस्तान की फैक्ट्री में तैयार किया गया था। विस्फोटक में जो RDX इस्तेमाल किया गया वो भी पाकिस्तान का बताया जा रहा है। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमले के बाद से अब तक कम से कम 7-8 बार इस इलाके में संदिग्ध ड्रोन दिखाई पड़े हैं, जिनसे सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ गई है। ताजा मामला आज तड़के का है जब 6 मिनट के अंतराल में 2 संदिग्ध ड्रोन दिखाई पड़े। पहला ड्रोन सुबह 4 बजे जम्मू के सतवारी इलाके के सिविल एयरपोर्ट के नजदीक दिखाई पड़ा, तो दूसरा ड्रोन 4:06 पर सिविल एयरपोर्ट से सटे पीर बाबा इलाके के पास देखा गया। पिछले हफ्ते हमने आपको पाकिस्तान की पोस्ट से महज 600 मीटर दूर से ISI और पाकिस्तानी फौजियों की आतंकी साजिश का सच दिखाया था।
हमने बताया था कि ऐसे सरहद पार 250 से 300 आतंकवादी पाकिस्तानी सैनिकों की पोस्ट में डेरा डाले हुए हैं और भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की हाईटेक तैयारी से उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे। इसीलिए पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ ड्रोन के जरिए साजिशें रच रहा है। लगातार कायर पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि आतंकियों तक हथियार और ड्रग्स की सप्लाई जो है वो किसी भी तरीके से ड्रोन के जरिए पहुंचाई जा सके। ऐसे में हाल ही में ही जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी जम्मू में सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली है। वहीं 15 अगस्त भी नज़दीक है, ऐसे में जम्मू को भी हाई अलर्ट मोड पे रख दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय ये कि ड्रोन लगातार जम्मू के कई इलाकों में देखा जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां इस ड्रोन वाली साजिश से कैसे निपटेंगी? कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।